आंकड़े देखकर तो सच में होश उड़ रहे हैं। सेंसेक्स 2200 पॉइंट से भी ज्यादा टूट चुका है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब हुआ है सिर्फ पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में। इतनी तेजी से बाजार का गिरना वाकई एक चिंता की बात है। मतलब इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो बुरी तरह से गिरे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस गिरावट की असली वजह क्या है। क्योंकि देखिए, जो ऊपर ऊपर के कारण बताए जा रहे हैं ना, वो पूरी कहानी नहीं है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? अभी पिछले ही हफ्ते की तो बात है, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था। तो भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, इसे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कह सकते, और ना ही एफआईआईज ने इतनी बड़ी सेलिंग की है कि मार्केट में इस तरह का पैनिक आ जाए। तो मतलब साफ है, वजह कुछ और ही है। तो फिर सवाल वही है, वो कौन सा डर है जो बाजार पर इस कदर हावी हो गया है कि वो कहीं भी किसी भी लेवल पर टिकने का नाम ही नहीं ले रहा? तो हमने जब इस पे गौर किया तो एक बात साफ हुई, ये जो असली डर है ना, वो जुड़ा है इंटरनेशनल ट्रेड डील और टैरिफ से। और इस डर को हवा दी है एक अमेरिकी अधिकारी के एक बहुत ही अहम बयान ने। बस इसी एक बयान ने बाजार का सारा मूड बिगाड़ कर रख दिया। और वो बयान ये था कि ये ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। अब ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। अब देखिए, मार्केट ना इन चीज़ों को जोड़ने में बहुत तेज़ है, वो डॉट्स को बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। तो मार्केट ने कड़ियों को कैसे जोड़ा? सबसे पहले 500% टैरिफ की धमकी की बात सामने आई। फिर ट्रेड डील पर यह चौंकाने वाला बयान आया, और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? बाजार में जबरदस्त बिकवाली। तो हमारा एनालिसिस बिल्कुल साफ है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ये डर ही है, ट्रेड वॉर का डर, और कोई दूसरी वजह नहीं। तो ठीक है, ये तो हुई वजह की बात। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कौन से हैं। हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है। एक तरफ है अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई या एयरटेल। अगर ये 5-10% और गिर भी जाएं तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये खरीदने का एक मौका हो सकता है। लेकिन असली दिक्कत है दूसरी तरफ, यानी कि खराब क्वालिटी वाले स्टॉक्स या फिर जो हाल फिलहाल के फैंसी आईपीओज हैं। यहाँ पर दर्द और बढ़ सकता है। तो अब आगे क्या? हम सब अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब हमारी और पूरे बाजार की नज़रें भारत सरकार के जवाब पर टिकी हुई हैं। सरकार का जवाब ही मार्केट की अगली चाल तय करेगा। सवाल ये है, क्या सरकार इस बयान का खंडन करेगी या फिर कोई सफाई पेश की जाएगी? और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर सरकार चुप रहती है तो वो चुप्पी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होगी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब तक ये पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती, क्या बाजार इस डर के साए से बाहर आ पाएगा?